नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 मई सोमवार रात 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। एमपी के ग्वालियर में फिल्मी अंदाज में एक दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई। मंडप में शादी की रस्म की पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। जब दुल्हन के घर वालों को उसके भागने का पता चला तो उसे तलाश करते हुए प्रेमी के घर जा पहुंचे, जहां पर दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ, लेकिन दुल्हन और उसका प्रेमी वहां से भी भाग गए। इस दौरान यह पता चला कि दुल्हन और उसका प्रेमी एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, जहां पर दोनों ने सुरक्षा की गुहार लगाई। ग्वालियर के देहात हस्तिनापुर इलाके की रहने वाली 20 साल की लड़की की शादी थी, लेकिन लड़की का बिजोली थाना क्षेत्र के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी और लड़की के घर वालों को उसके प्रेमी के साथ रिश्ता नहीं मंजूर था। शादी की तैयारियां चल रही थी, मंडप लगा हुआ था, लेकिन 7 फेरे होने से पहले ही दुल्हन मौका देखकर वहां से भाग निकली और हाईवे पर इंतजार कर रहा उसका प्रेमी राधेश्याम उसे ले गया। एसपी ने दोनों को महिला थाना भेजा और दोनों के परिजनों को सूचित कर काउंसलिंग की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रवासी मजदूरों के जीवन यापन की समस्या को गंभीरता से लेते हुए केंद्र से लेबर रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में जवाब मांगा। कोर्ट ने केंद्र के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी है, इसे तेज किया जाना चाहिए ताकि योजनाओं के लाभ उन तक पहुंच पाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि योजनाओं का फायदा प्रवासियों सहित सभी लाभार्थियों तक पहुंचे और इस प्रक्रिया की निगरानी की जाए। योजनाओं के लाभ प्रवासी मजदूरों को उनकी पहचान किए जाने तथा उनके पंजीकरण के बाद ही मिल सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों के पंजीकरण के मुद्दे पर केंद्र राज्यों के प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं। 26 मई को देश भर के लोग मोदी सरकार के खिलाफ अपनी गाड़ियों और घरों पर काले झंडे लगाए और काले कपड़े पहनकर रोष जताएं। यह बात संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता राकेश टिकैत ने कही। उन्होंने कहा कि 26 मई को किसानों को दिल्ली में धरने लगाते 6 महीने पूरे हो जाएंगे। देश भर के किसान 26 मई को जहां भी हों उसी जगह पर अपने अपने ट्रैक्टरों, वाहनों, घरों आदि पर काले झंडे लगाकर और काले कपड़े पहनकर रोष जताएं। वह शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू की अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए यहां गुरुद्वारा सिंह शहीदा सोहाना में पहुंचे थे। चूरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र के पडिहारा व हरासर में कार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 5 लोग घायल हो गए, वहीं एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने बताया कि हादसे में एक 5 वर्षीय बच्ची भी चोटिल हुई है। वहीं 2 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए बीकानेर रेफर किया गया है। पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। सीबीएसई बोर्ड और कई अन्य राज्य बोर्ड की तरह गोवा सरकार ने भी कोरोना संकट के बीच कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है, जबकि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर 25 मई के बाद फैसला किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए रविवार को कहा कि गोवा सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए राज्य में कक्षा 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किए जाने के संबंध में अधिक जानकारी गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही दी जाएगी, जबकि अगले 2 दिनों में कक्षा 12वीं की परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच अब भारत बायोटेक जून से बच्चों पर क्लिनिक ट्रायल शुरू करने जा रही है। कंपनी की ओर से इस साल की तीसरी तिमाही तक बच्चों के लिए वैक्सीन लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। इसकी जानकारी भारत बायोटेक की बिजनेस डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रमुख डॉक्टर राजेश एला ने दी। FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित ऑल अबाउट वैक्सीन नामक परिचर्चा में डॉक्टर एला ने बताया कि उनकी कंपनी की ओर से पीडियाट्रिक ट्रायल्स संभावित रूप से जून से शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से तीसरी या चौथी तिमाही के अंत तक मंजूरी मिल सकती है। बाड़मेर के गुड़ामलानी के मुख्य बाजार स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक एवं किराने की दुकान में अचानक ही आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते भयंकर धुएं के गुबार निकलने लगे और 3 दुकानें इसकी चपेट में आ गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इन दुकानों में करीब 1 करोड़ रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।
भरतपुर जिले में दो अलग अलग हादसों में रेल से कटकर दो युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सालाबाद रेलवे स्टेशन के समीप पहला हादसा हुआ और शेरगढ़ गांव के समीप ट्रेन की चपेट में आने से दूसरे युवक की मौत हो गई। अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शिनाख्तगी के प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस मामलों की जाँच में जुट गई है। प्रतापगढ़ जिले के दीपेश्वर तालाब में आज सोमवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। कोतवाली थाना अधिकारी मदनलाल खटीक ने बताया कि शहर के दीपेश्वर तालाब में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। मृतक के कपड़ों के आधार पर शिनाख्तगी के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।